Hi everyone, welcome to India Biology NEET. I am Urvi and we are learning NCERT line to line. We have started with chapter number 5 of standard 11 which is Morphology of Flowering Plants. आप टाइटल में देख सकते हो हमने आगे लीफ, स्टेम, रूट वो सभी पढ़ चुके हैं. अभी हम पढ़ रहे हैं अबाउट फ्लावर. लास्ट वीडियो में हमने फ्लावर के बारे में थोड़ा बहुत देखा था, उसके वेरियस टाइप्स देखे थे. और आज की वीडियो में वी आर लर्निंग अबाउट पार्ट्स ऑफ फ्लावर. अगर ये वाले सारे वीडियोस आगे के आप देख चुके हो और आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है देन प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट जो हमारा एनसीईआरटी पढ़ने का ये पूरा मिशन चल रहा है वो हम एक साथ कंप्लीट कर सकें. नीट की तैयारी हम एक साथ मिलके कर सकें. और पता है बच्चों, नीट की तैयारी के लिए आपको और कुछ नहीं चाहिए. ऑल यू नीड इज़ योर एनसीईआरटी बुक. एनसीईआरटी में से ही आपको बायोलॉजी में सब कुछ आएगा. इसके लिए एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक जो उसका वर्ड है, हर एक कंसेप्ट वो जानना, वो समझना बहुत ही ज़रूरी है. इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल. ऑलराइट, ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं. सो पार्ट्स ऑफ फ्लावर. इसमें हम पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे विच आर कैलिक्स, करोला, एंड्रोएशियम एंड गाइनोएशियम. मतलब 4 फ्लोरल व्हर्ल्स हुए. Each flower normally has 4 floral whorls which is calyx, corolla, androecium, gynoecium. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है बच्चों कि जो ये सारे के सारे फ्लावर के पास चारों के चारों हों. हमने लास्ट वीडियो में जैसे देखा था लीली है, ठीक है. लीली में कैसे होता है, पेरियंथ होता है, उसका कैलिक्स और करोला जो है वो मर्ज हो चुका है. तो उसमें हमें 4 वर्ल्स देखने को नहीं मिलेंगे, उसमें हमें दिखेंगे सिर्फ 3 ही, क्योंकि ये दोनों तो मर्ज हो चुके हैं. लेकिन नॉर्मली जो भी फ्लावर्स हमें दिखते हैं उनमें हमें 4 वर्ल्स देखने को मिल जाते हैं. सबसे पहला हम देखेंगे कैलिक्स. कैलिक्स इज़ द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर. सबसे बाहर का वर्ल है. यहाँ पे देख सकते हो कि ये अगर टिप बोलते हैं हम फ्लावर का देन ये सबसे नीचे का, सबसे पीछे का पार्ट है. और आउटर मोस्ट भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी वो बर्ड के फॉर्म में होता है, कली होती है, जब ये पूरा खिला हुआ फ्लावर नहीं होता है तब सबसे बाहर का जो लेयर है इट विल बी द कैलिक्स. मतलब ये सारे जो सेपल्स हैं वही बर्ड का आउटर मोस्ट लेयर बनाते हैं. दैट्स वाई वी से इट एज आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर. इस बेसिस पे जो इनर मोस्ट वर्ल है वो कौन सा होगा, इन चारों में से इनर मोस्ट वर्ल विल बी गाइनोएशियम. अगर वो बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो. अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें एंड्रोएशियम भी हो सकता है इन द एब्सेंस ऑफ गाइनोएशियम. ओके, तो उसके और हर एक मेंबर को हम बोलते हैं सेपल. ओके, कैलिक्स के हर एक मेंबर को हम सेपल बोलते हैं. करोला के हर एक मेंबर को क्या बोलते हैं, पेटल. एंड्रोएशियम के हर एक मेंबर को स्टेमेन और गाइनोएशियम के हर मेंबर को बोलते हैं हम कार्पेल. जनरली सेपल्स आर ग्रीन, लीफ लाइक. अभी ये ग्रीन और लीफ लाइक, ग्रीन तो हमें दिखता है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस लेकिन होता नहीं है. और लीफ के जो भी सारे के सारे फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शन ये सेपल्स नहीं करते. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज लीफ लाइक, नॉट लीफ. दे प्रोटेक्ट द फ्लावर्स इन द बर्ड स्टेज. ओके, बर्ड स्टेज में होता है सबसे बाहर का लेयर यही है. तो जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उन सब से जो बर्ड है उसे प्रोटेक्ट कौन करेगा, तो ये हमारे सेपल्स करेंगे, कैलिक्स करेगा. कैलिक्स में भी गैमोसेपलस, गैमो एंड सेपलस. गैमो वर्ड बच्चों जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब ये होगा कि दे आर यूनाइटेड. अगर गैमोसेपलस है तो सेपल्स यूनाइटेड हैं. अगर गैमोपेटलस है तो वो पेटल्स यूनाइटेड हैं. ओके, तो गैमोसेपलस का मतलब क्या हुआ, उसके जो भी सेपल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं एक दूसरे से. और पॉलीसेपलस का मतलब सेपल्स फ्री हैं. जहाँ पे भी पॉली आएगा सेपलस के साथ में उसका मतलब आएगा कि फ्री सेपल्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा नंबर में है ऑफ कोर्स, लेकिन दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर. दे आर नॉट फ्यूज्ड, में कुछ भी फ्यूजन नहीं हुआ, यूनाइट नहीं हुए हो वो. तो जो गैमोसेपलस है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पिक्चर दिया हुआ है. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ हिबिस्कस. इसको चाइना रोज़ भी बोलते हैं, चाइना रोज़ बोलते हैं इसे. और इसका ये
सेपल वाला एरिया देखो। चाहिए तो आप पॉज करो, अच्छे से देखो। अगर आपके पास कहीं पे भी है ये जासूद का फूल, जो हम इसे हिबिस्कस बोलते हैं, ये अगर फूल आपके पास है तो इसे देखो। इसके जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ना, तो ये वाले पार्ट में आप देख सकते हो कि हमें लगता है कि ये तो एक सिंगल यूनिट है, लेकिन जैसे ऊपर देखते हैं तो उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स दिखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसके जो हर एक सेपल है ना वो मर्ज हो गए, ये वाला हिस्सा जो है वो पूरा मर्ज हो चुका है। इस तरीके से इसके सारे के सारे पेटल्स सेपल्स जो हैं दे आर यूनाइटेड। सो गैमोसेपलस का एग्जाम्पल हुआ चाइना रोज। एंड पॉलीसेपलस मतलब सेपल्स फ्री होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि यहाँ पे ये 5 सेपल्स हैं, बट ऑल ऑफ देम आर व्हाट, दे आर फ्री ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे से अटैच नहीं है। थैलेमस से जुड़े हुए हैं लेकिन एक दूसरे से अटैच नहीं है। ओके, इतना ही हमें कैलिक्स के बारे में जानना है। कोरोला के बारे में जानते हैं ज़्यादा। कोरोला इज कम्पोज ऑफ पेटल। कोरोला के हर एक मेंबर को हम बोलते हैं पेटल। सो पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, बहुत ब्राइट कलर्ड होते हैं। हमें येलो, ग्रीन, ग्रीन नहीं देखने को मिलते, येलो, पिंक, रेड, वायलेट, इतने खूबसूरत कलर के हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। लेकिन ये रीज़न क्या है, इसका रीज़न है इज़ कि इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन करना है उन्हें तो उसके लिए इंसेक्ट चाहिए। इंसेक्ट कैसे आएंगे फ्लावर के पास, तो ये कलर को देख के आ जाएंगे। मेरा एक क्वेश्चन है कि पॉलिनेशन सिर्फ इंसेक्ट्स के थ्रू नहीं होता, एयर पॉलिनेशन भी होता है, वाटर पॉलिनेशन भी होता है। तो क्या एयर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन में भी उसके जो फ्लावर्स हैं उसमें उसके जो पेटल्स हैं वो इतने कलरफुल होंगे या फिर कैसे होंगे? तो बहुत सिंपल सा है। अगर आपको समझ में आ गया है देन यू आर वेरी क्लेवर। अगर नहीं आया है तो नो वरीज, मैं आपको बताती हूँ कि जो भी एयर या फिर वाटर से पॉलिनेट होते हैं ना फ्लावर्स, उनके पेटल्स जो सारे हैं इतने ज़्यादा कलरफुल नहीं होते। वो थोड़े डल से होते हैं, वाइट होते हैं, ऑफ वाइट होते हैं, डल कलर्ड होते हैं। दे आर नॉट ब्राइटली कलर्ड, क्योंकि उन्हें इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है। दैट्स वाई दे आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव, ऐसे देखने के लिए इतने अट्रैक्टिव नहीं होते। तो आप जब भी अब देखो कोई भी फ्लावर, तो एक बार देखना कि क्या उसका पेटल है वो कलरफुल है, तो इसका मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है कि इंसेक्ट से उसका पॉलिनेशन होता होगा। अभी इसमें भी 2 टाइप हैं जैसे कैलिक्स में थे। लाइक कैलिक्स करोला में ऑल्सो बी गेमोपेटलस और पॉलीपेटलस। गेमो का मतलब क्या, फ्यूज, मतलब फ्यूज्ड या फिर यूनाइटेड पेटल्स। और पॉलीपेटलस का मतलब जो पेटल्स हैं दे आर फ्री। गेमोपेटलस का यहाँ पे हम एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। देखो ये पिक्चर दिया हुआ है, ये पिक्चर में आप देखो ये जो सारे के सारे ये हैं पेटल्स, ऐसे ऐसे होंगे ऐसे, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है ना ये एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ चुका है। सो इफ़ यू टेयर दिस सिंगल पेटल, तो ये यहाँ से टेयर होगा, यहाँ से फटेगा, यहाँ से तो डिटैच होगा ही होगा, यहाँ से भी फटेगा। तो इसके लिए इसे हम कहते हैं गैमोपेटलस। वेरेस पॉलीपेटलस, यहाँ पे देख सकते हैं ये हिबिस्कस है हमारा, ये पॉलीपेटलस है। यहाँ जो हमारा रोज़ है इट इज़ ऑल्सो पॉलीपेटलस। उसमें तो रोज़ को यूज़ करते तो कितने लोग करते हैं कि ही लव्स मी नॉट, ऐसे करके मूवीज़ में भी देखा होगा, दे डू इट लाइक दैट। तो वो पॉलीपेटलस हो गया। अभी कोरोला का डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी होते हैं। कलर्स तो होते ही हैं लेकिन शेप भी होते हैं। दे से द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स, बहुत ही डिफरेंट होता है। सो कोरोला मे बी ट्यूब्यूलर। अभी यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे हम पेटल के शेप की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम पूरे वर्ल के शेप की बात कर रहे हैं। जो करोला है पूरा हमारा वर्ल है उसके शेप की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा करोला जो है मतलब फ्लावर का ही शेप ऐसा होगा, ट्यूब्यूलर होगा, ऐसे एकदम ट्यूब के जैसे इतना। तो जो सारे पेटल्स हैं वो इस तरीके से एक साथ ऐसे ऐसे करके पूरा ये ट्यूब जैसा बनाएंगे। अगर वो बेल शेप्ड है तो इस तरीके का होगा, बेल शेप्ड। फनल शेप मतलब इस तरीके का होगा। देन व्हील शेप, मतलब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं हम कि पूरा ऐसे व्हील जैसे बनाएगा। ओके, तो ये वाले वाले सारे जो हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ
करोला के शेप हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी होते हैं, लेकिन मैं आपके ऊपर ये ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहती, दैट्स वाई आई एम नॉट इंक्लूडिंग दैट हियर। लेकिन ये सिर्फ समझ लो इतने सारे टाइप होते हैं, दैट 1 ट्यूबुलर, 2 बेल शेप, 3 फेनल शेप एंड 4 व्हील शेप। ऑलराइट, तो ये इतने टाइप आपके पास हो सकते हैं, चार टाइप के करोला के शेप हो सकते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो कैलिक्स एंड करोला के बारे में है। आगे हम एस्टिवेशन देखेंगे। एस्टिवेशन जो है बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम फैमिली पढ़ेंगे ना आगे, प्लांट फैमिलीज़ के बारे में, तो ये एस्टिवेशन बहुत हेल्प करता है। तो नेक्स्ट वीडियो तो ज़रूर से ही देखना आप। आज का वीडियो भी आपने यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा वो समझा होगा, अच्छे से आपको सब समझ में आ गया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट वीडियो भी आप ध्यान से पढ़ना, देखना, तो आपको जो पूरा कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको अच्छे से सब समझा दूंगी। कोई भी डाउट है तो हम सॉल्व कर लेंगे साथ में मिलके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।